जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा और वंशु टीपी के व्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूं। एक बहुत खतरनाक अनुभव या दुर्घटना बताने जा रहा हूं, उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मैं वीडियो में ही सॉल्यूशन बताऊंगा। और अनुभव भी और सॉल्यूशन भी हनुमान जी महाराज की मर्जी से आते हैं, हमारा उस पर कोई बस नहीं चलता। बहुत समय हो गया इनको अनुभव भेजे हुए, उसको आज मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। दुर्घटना और बहुत ज़्यादा भयंकर अनुभव है, साथ में इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। बात शुरू होती है कि ये जब छोटे थे, नाम बताने के लिए मना किया है तो नाम नहीं बताऊंगा मैं। ये छोटे थे, इनके पापा का अच्छा खासा बिजनेस था मार्केट में, उस समय की बात है। अच्छा खासा काम था, इन्होंने खुद अपनी दुकान परचेज कर ली। बहुत बड़ा इन्होंने अनुभव बताया भाई साहब, और मैं छोटा करके थोड़ा बताऊंगा। अपनी दुकान परचेज कर ली, इनके मम्मी पापा बहुत खुश थे, और रिश्तेदार और आस पड़ोसी भी बहुत बधाई देके जा रहे थे कि हाँ आपका काम अच्छा चले। इनकी एक बहन थी जो थोड़ा हैंडीकैप टाइप में थी, और ये भी करीब 12 साल के आसपास की इनकी उम्र थी। काम इनका अच्छा चलने लगा, अच्छा पैसा आने लगा उस दुकान से। कुछ समय बाद ऐसा हुआ, कुछ महीनों के अंदर ही, कि वो काम एकदम से ठप हो गया। जो लोग इनकी दुकान से सामान खरीदने आते थे, सोच के तो घर से यही निकलते थे इनकी दुकान से खरीदेंगे, लेकिन इनकी दुकान पे ना पहुंच के उनका मन बदल जाता था। जैसे कोई उनके दिमाग पे बैठ जाता और कहता है यहां से मत खरीदो। ऐसा इनके साथ होता था, ऐसा होता था इनके साथ। इनकी धीरे धीरे वो दुकान चलनी बंद हो गई, कम हो गई, कम कम कम, फिर खत्म। कर्जा बढ़ गया मार्केट में, क्योंकि माल मंगाया जाता है, फिर बिकता है, फिर पेमेंट की जाती है। वो बिका ही नहीं है तो वो तो पीछे वाला तो पेमेंट मांग रहा है। अब ये माल नहीं बिक रहा, क्या करें इसका। और दुकान का किराया, दुकान तो उन्होंने अपनी ले ही ली थी, उससे तो बच रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इनका काम थोड़ा बहुत जो चल रहा था वो भी बंद हो गया, क्योंकि किसी ने बहुत बुरा घातक तंत्र किया था इनके ऊपर। जब काम बंद हो गया, कम हो गया, दुकान जो खरीदी थी वो बिक गई, क्योंकि पेमेंट करनी थी। उसके बाद भी काम नहीं चला तो किसी की दुकान पे काम भी करना पड़ा। समझ रहे हो ना, छोटा मोटा काम जैसे घर से करते हैं वैसे ही करना पड़ा। लेकिन कुछ समय बाद इनकी वाइफ की, यानी कि जिन्होंने अनुभव हमें बताया, इनकी मम्मी की डेथ हो गई, तो पूरा परिवार डाउन हो गया। वो रात को सोई थी, सुबह उठी नहीं, जबकि इतना पूजा पाठ करती थी। एक तांत्रिक ने पहले ही बोल दिया था कि घटना घटने वाली तुम्हारे घर में, इनकी मौत हो गई। अब इनकी जो बेटी थी, यानी इनकी जो बहन थी, वो हैंडीकैप जो थी, उनके पिताजी उनकी सेवा करने लगे, क्योंकि बेटी है तो देखना तो पड़ता है। पहले तो माँ थी, माँ नहीं रही तो जिम्मेदारी इधर आ गई। तो जो थोड़ा बहुत काम मार्केट में करते थे फोन कॉल्स पे, वो भी नहीं हो पाया, वो बिल्कुल ही ठप हो गया। और इतने दिन बेटी की सेवा करी, 1-2 साल बाद बेटी भी एक्सपायर हो गई। जो हैंडीकैप बेटी थी वो भी खत्म हो गई। अब ये 14 साल 15 साल इनकी उम्र हुई, समझ रहे हो, 12वीं क्लास में आए। फिर इनके पिताजी ने जब सोचा कि अब मैं दोबारा, मेरी बेटी तो रही नहीं, तो अब तो काम करने की सोचूं, मुझे एक्सपीरियंस तो है। दुकान पे गए, काम करने गए, तो महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी, सब कुछ हाथ से निकल चुका था। लोगों ने पुरानी पेमेंट, पुराना देना लेना, बहुत ज्यादा आफत आई। इन्होंने ये भी कहा कि मैं बच्चों को जहर दे दूं क्या, तो लोग बोलते हैं कि हमें क्या मतलब उससे, हमें तो पेमेंट चाहिए। ऐसे ऐसे तक दिन देखे इन्होंने। तंत्र और ये भूत प्रेत बाधाएं और तांत्रिकों की जो गंदी चीजें हैं, वो ऐसा हमें फील कराने पे मजबूर कर देती हैं। ऐसा ऐसा इनके साथ हुआ, इनके पिताजी के साथ। आखिर में इनके पिताजी ने, जिनको अपनी जॉब पे रखा हुआ था, उन्होंने काम अपना खोल लिया था। उनकी दुकान पे 10,000 रुपए की नौकरी करी। नौकरी करके थोड़ा इनको पढ़ाया, 12वीं पास करी इन्होंने। फिर इन्होंने मजबूरी में, जो ये पढ़ना चाहते थे, बहुत कुछ बनना चाहते थे, मजबूरी में कॉल सेंटर में जॉब किया। कॉल सेंटर में जॉब किया तो जॉब करके इनको और अच्छी जॉब ऑफर हुई, क्योंकि इनको जाना पड़ा किसी काली माँ के तांत्रिक के पास। कोई दोस्त इनको काली माँ के तांत्रिक के पास ले गया। इनके पापा का काम थोड़ा सा चल जाए, तो थोड़ा सा चला भी, हल्का फुल्का नौकरी वोकरी करने लगे वो। लेकिन सब कुछ सही हुआ, इनकी भी नौकरी लग गई, कुछ समय तक सब कुछ सही रहा। धीरे धीरे इनके पिताजी की उनसे लड़ाई हो गई, जहां पर वो नौकरी करते थे, वो भी नौकरी खत्म। और जब नौकरी खत्म तो इन पर बर्डन ज्यादा बढ़ गया, तो इन्होंने सोचा मैं दूसरी जगह चेंज करता हूँ। इन्होंने जॉब अपनी शिफ्ट की नोएडा में।
नोएडा में शिफ्ट की, नोएडा में जॉब करने लगे। तो पापा जी को घर पे अकेला छोड़ के वहाँ पे जॉब पे वहीं रहने लगे। कुछ दिन 15-20 दिन वहाँ 20 दिन रहे। 20 दिन के बाद इनके पास फोन आता है कि भाई तेरे पापा के घर पे कोई कुछ फेंक गया है, तेरे पापा की बहुत तबीयत खराब है। तो ये बहुत जल्दी वहां से अपना काम धाम छोड़ के जब घर से निकले हैं और देखा इन्होंने क्या, इनके बाथरूम में कलेजी पड़ी हुई है। कलेजी मतलब जैसे किसी तंत्र कर देता ना, तंत्र मारण तंत्र कर देता, मारण तंत्र किया था इनके पिताजी पे। इनके पिताजी की हालत बहुत खराब थी, हार्ट में प्रॉब्लम, ब्लड की प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत, बेहोश, खून में लथपथ। इनके यहाँ पे जो काम करने वाली कोई पिताजी तो रोटी वगैरह नहीं बना सकते रोज हर चीज में, तो किसी को लगा रखा था रोटी वगैरह बनाने के लिए। तो काली माँ की भक्त थी, उनके पास भी गए दोबारा। उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ किया, लेकिन पूरी चीज सही से हुई नहीं। वो चीज जो थी उठा के फिकवाई, ऐसे करवाई वैसे करवाई। इनके पिताजी बीमार लगे, इन्होंने अपने ताऊ के लड़के को फोन किया। एक्चुअली में इनके पिताजी की जमीन भी थी, मतलब कहते हैं ना हिस्सा जो होता अपना, ताऊ जी का, इनका चाचा का जो हिस्सा होता है, इनका हिस्सा भी उन्होंने नहीं दिया था, मार रखा था। मतलब हर जगह से परेशान थे ये, हर जगह से। फिर काली माता के भक्त के पास गए, उन्होंने थोड़ा सा काट करी उसकी चौकी की, जो चौकी छोड़ी थी ना इन पे मारन किया था, उसकी काट करी तो आराम मिला। और वो भी कब काट करी, जब इन्हें हॉस्पिटल ले गए ना, 15 दिन भर्ती रहे वहां, तो उन्होंने बोला इनका शुगर भी नहीं बढ़ रहा है, साल्ट भी नहीं बन रहा बॉडी में। शुगर और साल्ट भी चढ़ाया जाता है कुछ इस तरीके से, तो चढ़ाया गया उनको। 24 घंटे कई बोतल चढ़ी, उसके बाद भी देखते हैं कि वो सेम वैसे ही जीरो। डॉक्टर भी हैरान हो गए, यार इतना चढ़ाने के बाद भी इनको कुछ नहीं हुआ। तब ये उन काली माँ के भक्त के पास गए, उन्होंने मारण को काटा, तब इनको रिलीफ मिला, तब पापा घर पे आए। अब ये डर गया कि मैं पापा के पास नहीं जाऊँ। फिर पापा ने समझा बुझा के इनको भेजा कि बेटा जा, नौकरी नहीं करेगा तो कैसे चलेगा काम। तो फिर वापस गए नोएडा नौकरी करने के लिए। वापस से सेम ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पापा की तबीयत फिर से थोड़ी बहुत खराब, फिर से किसी ने कुछ ऐसा, मतलब जिंदगी इनकी विचारों की। मम्मी गई, बहन गई, बिजनेस गया, सब भूत प्रेत और तंत्र के कारण, लोगों की जलन के कारण आज इनकी कंडीशन ऐसी तक आ गई कि खाने के लाले तक हो गए। फिर इनको ध्यान आया कि मैंने माता की भी भक्ति कर ली, माता को भी मान लिया, माता अपनी जगह ठीक है, हाँ उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन मैं एक चीज कहीं मिस कर गया। हनुमान जी को तो मैंने याद ही नहीं किया। तब इन्होंने हनुमान जी की भक्ति शुरू की है, बजरंग बली की भक्ति शुरू की है, बालाजी की भक्ति शुरू की है। और थोड़ा थोड़ा भक्ति जब करने लगे तो YouTube पे बालाजी की कृपा चैनल से टकराए। वहां जाना, कुछ समझा, पूजा पाठ के नियम तरीके जाने, कुछ अनुभव हुए, हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की, जोश आना शुरू हुआ, बजरंग बाण पढ़ूं या क्या पढ़ूं। हमारे चैनल से जुड़ने के बाद इन्होंने ये जरूर पूछा कि भैया ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई तरीका बताइए कि ये परमानेंट चीज खत्म हो जाए, ऐसा सॉल्यूशन बताइए। तो हम उस समय इनको बताया था कि हम आपको जरूर वीडियो में सॉल्यूशन बताएंगे, तो हम अब बता रहे हैं इनको। वैसे तो इनको हमने वैसे पर्सनली लिख के दे दिया था, लेकिन वीडियो के जरिए आप सबको भी मालूम चलना चाहिए कि क्या सॉल्यूशन होता है इन चीजों का। हनुमान जंजीरा मंत्र या इति हनुमान शावर मंत्र की 5 माला रोज, जल विधि धुनी विधि पापा को पिलाएं, घर में छिड़कें। पापा को जब पिलाएंगे, नहाने के पानी में मिलाएंगे, वो नहाएंगे भी पिएंगे भी, नहाएंगे भी पिएंगे भी। और संकट तंत्र उतार विधि उनके पिताजी के ऊपर से की जाएगी, तो कोई भी संकट आएगा उसकी जान बच जाएगी, कुछ नहीं होगा पिताजी को। 1-2% की समस्या होगी, अदरवाइज होगी ही नहीं। अब हमने जब आपको जंजीरा मंत्र बता दिया 5 माला रोज करना, या यति हनुमंत्र मंत्र बता दिया रोज करना, तो जब इसे 21 दिन कर लेंगे आप, मिनिमम 11 या 21 दिन, 41 दिन किया तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा। उसके बाद रक्षा सूत्र बनाए पिताजी का, गले का, हाथ का, यहाँ के हाथ का या यहाँ हाथ का, और पैर का, वो पिताजी के हाथ में, गले में, पैर में पहना दें। और होली दिवाली उसे चेंज करें, और पापा को भी साथ में मंत्र दे दें कि 21 बार सुबह, 21 बार शाम, 21 बार रात को पढ़ के सोएं बस। और मंगलवार शनिवार पापा जी को मंदिर लेके जाएं, या उनसे बोल दें मंदिर जाकर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया करो 5 रुपए का या 10 रुपए का, बाकी हनुमान जी ने जाना। करते रहने दो जो कर रहा है, जिसने जो चीज छोड़ी छोड़ते रहने दो उसको, हनुमान जी रक्षा करेंगे खड़े होकर, तो महसूस भी होगा, 100% बात है। और संकटहारी उसारा बना के ले जाओ कम से कम 5 बार मेहंदीपुर में, और वहां से आके अखंड ज्योत जलाओ,
पापा के बराबर की बत्ती कलावे से बना करके उसे जलाओ, उसे लगाओ और फिर जलाओ। और बंधन भी 3 पानी कर रखा। ये कुछ उपाय करेंगे अगर आप कई बार करते रहेंगे तो 6 महीने 1 साल में सारी समस्या खत्म हो जाएगी। कुछ महीने, कुछ दिन, 41 दिन, 21 दिन में हो जाए ऐसा नहीं होता। 6 महीने 1 साल में इनके पिता की सारी समस्या सही हो जाएगी। अगर किसी ने दोबारा नहीं किया तो अब तक की समस्याएं सारी खत्म हो जाएंगी। ऐसी समस्याएं अगर आपके साथ भी चल रही हैं तो ये जो उपाय मैंने बताया ये कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड सारी वीडियो भाई ब्रह्मास्त्र मंत्र, जंजीरा मंत्र, यति हनुमान शाबर मंत्र, संकट काट विधि, जल विधि, धुनि विधि, सब की वीडियो इसी चैनल पे पड़ी हुई हैं, बालाजी की कृपा चैनल पे पड़ी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। इन विधियों को करेंगे तो सब कुछ सही होगा। और रक्षा सूत्र कैसे बनाए वो भी वीडियो डाल रखी है हमने। गले का धागा, हाथ का धागा, पैर का धागा कैसे बनाए, कब बनाए, क्या तरीका है। हनुमान जी का कोई भी धागा बनाना हो लाल धागे से बनाना भाई, काले धागे से मत बनाना, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, ये उपाय करें और हनुमान जी महाराज जरूर कृपा करेंगे, जरूर समस्या का नाश करेंगे, मर्दन करेंगे भूतों का। लेकिन नियम परहेज बहुत जरूरी है। अंडा, मांस, मछली, लहसुन, प्याज, दारू, बियर, बाकी बजरंग बली है तो नो फियर। जय श्री राम।